तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। फ्रेंड, आप सभी को प्रेजेंट सक्सेस जनरल नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके से रिलेटिव क्वेश्चन है। और दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में वही क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी इसलिए ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो से रिलेटिव कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर सूचित कीजिएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, क्वेश्चन 1 शुरू करता हूँ। क्वेश्चन 1 है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को वैभव सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, या रियल एस्टेट से, ऑप्शन सी पर्यावरण सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों, इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। दोस्तों वैभव सम्मेलन क्या है? तो दोस्तों, वैभव सम्मेलन यही है। क्या है वैभव का फुल फॉर्म? देखिए, वैभव का फुल फॉर्म क्या है? वैश्विक, और भा से क्या हो गया भारतीय, और बा से क्या हो गया वैज्ञानिक। तो दोस्तों, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन है। वैभव सम्मेलन क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? दोस्तों, इसमें जो है साइंटिस्ट लोग जो हैं वो क्या करेंगे? इतिहास के बारे में क्या करेंगे? इतिहास के बारे में और प्लस विज्ञान दोनों के बारे में समझेंगे। ठीक है, इतिहास और विज्ञान दोनों के बारे में समझेंगे। दोस्तों, ये कब से स्टार्ट होगा? वैभव सम्मेलन कब से स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुआ। और कब तक चलेगा? ये दोस्तों 31 अक्टूबर 2020 में तक चलेगा। ठीक है, और दोस्तों ये इस 31 अक्टूबर 2020 तक क्यों चल रहा है? क्योंकि इसी दिन 31 अक्टूबर 2020 के दिन 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। ठीक है, इसीलिए 31 अक्टूबर तक ये वैश्विक सम्मेलन चलेगा। और दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किस नाम से जानते हैं? पेपर में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि लौह पुरुष हम किसे कहते हैं? तो लौह पुरुष को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष भी कहते हैं। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डे और है, 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? एकता दिवस। और दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी गई थी या कहाँ मिली? तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी। कौन दिया था? महिलाओं ने दिया था। महिलाओं ने दिया था। और कहाँ की महिलाओं ने दिया था? वो दिया था बारदौली की महिलाओं ने सरदार को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वीडियो। रेलवे के किस जोन द्वारा माय सहेली योजना शुरू की गई है, जो अब सभी जोन में लागू होगा?
तो दोस्तों वो हमारा ऑप्शन कौन है? उत्तरी रेलवे में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी रेलवे में, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व रेलवे में, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण सेंट्रल रेलवे में। तो दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट आंसर है दक्षिण पूर्व रेलवे। माय सहेली योजना का शुभारंभ किस जोन में किया गया है? दक्षिण पूर्व रेलवे में किया गया है। ठीक है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। और दोस्तों कोलकाता किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? वो कोलकाता है। और दोस्तों वहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी। और दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे की स्थापना कब हुई थी? वो 1955 में हुई थी। ठीक है। 1955 में दक्षिण पूर्व रेलवे की स्थापना हुई थी। और दोस्तों वर्तमान में रेलवे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की प्रबल संभावना है। ये क्या है? पेपर में कैसा पूछेगा? बोलेगा वर्तमान समय में रेलवे में कितने जोन हैं? तो वो हैं 18 जोन, 18 जोन हैं। ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 18वां जोन कौन सा है? तो दोस्तों 18वां जोन का मुख्यालय कौन सा है? 18वें जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। क्या है? विशाखापट्टनम है। और दोस्तों माय सहेली योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों माय सहेली योजना का उद्देश्य क्या है? जो महिलाएं, अकेली महिलाएं ट्रेन में यात्रा करती हैं, क्या ट्रेन में सफ़र करती हैं, उनको सुरक्षित यात्रा करने के लिए ये माय सहेली योजना का शुभारंभ किया गया है कि वो सुरक्षित यात्रा कर सके। ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि महिलाओं के ग्रुप बना दिया जाएगा और उसमें सीआरपीएफ महिला कर दी जाएगी। ठीक है। इससे क्या रहेगी? महिलाओं को सुरक्षा प्रदान होगी। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट NEO-1 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो हमारा ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन, धोखेबाज चाइना। दोस्तों इसमें ये कब लॉन्च होगा? एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट NEO-1 कब लॉन्च होगा? तो दोस्तों ये 1 नवंबर 2020 में लॉन्च होगा। ठीक है। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? लॉन्चिंग का मेन पर्पज क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है हमारा, एस्ट्रॉयड को हम हिंदी में कहते हैं क्षुद्रग्रह। क्षुद्रग्रह पर ये मिशन जाएगा, ये जो एस्ट्रॉयड जाएगा वहाँ पर क्या करेगा? संसाधन हैं या नहीं हैं उसकी पहचान करेगा। जो खनिज पदार्थ हैं वहाँ पर जाएगा, उसकी पहचान करेगा। ठीक है। पहचान करेगा और साथ ही साथ भविष्य में उत्खनन मतलब खनन करने की संभावना को ढूंढेगा कि वहाँ पर जो संसाधन है उन्हें खनन किया जा सकता है या नहीं। अब दोस्तों क्वेश्चन उठता है एस्ट्रॉयड या क्षुद्रग्रह, क्षुद्रग्रह कहाँ पर मिलते हैं? तो क्षुद्रग्रह दोस्तों सूर्य है, सूर्य के बाद क्या है? बुध है। ठीक है। फिर शुक्र है, फिर शनि है, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर बृहस्पति, फिर मंगल, फिर शनि, अरुण, ऐसे है। तो दोस्तों क्षुद्रग्रह जो है ये किसके बीच में मिलते हैं? बृहस्पति और मंगल के बीच में मिलते हैं। किसके? बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में क्षुद्र एस्ट्रॉयड जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ऐसे ऐसे सूर्य का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये दोस्तों छोटी छोटी चट्टान है, छोटी छोटी काली चट्टानें हैं
जिसे हम एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन किन ग्रहों के बीच में मिलते हैं। तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में मिलते हैं। और दोस्तों ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन है, चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी हमारी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग है। और दोस्तों चीन की वाणिज्यिक राजधानी क्या है? वो शंघाई है। और दोस्तों चीन के राष्ट्रपति कौन है? वो है शी जिनपिंग। क्या है? शी जिनपिंग है, ठीक है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अमीर शेख साहब के निधन पर भारत ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। अमीर शेख साहब का संबंध किस देश से है? वो सऊदी अरब से है या ओमान से है या संयुक्त अरब अमीरात से है या कुवैत से? तो दोस्तों अमीर शेख सबाह है। क्या? अमीर शेख सबाह है। अमीर शेख सबाह का संबंध कुवैत से है, ठीक है, कुवैत। आओ दोस्तों कुवैत की राजधानी क्या है? अबू धाबी, ठीक है। क्या है? अबू धाबी है। और दोस्तों ये क्या है? राजकीय शोक किस दिन मनाया गया था? तो दोस्तों 4 अक्टूबर को राजकीय शोक ने घोषित किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। और दोस्तों अदर ऑप्शन पर भी डिस्कस करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, ये आजकल बहुत ही चर्चा में कंट्री है। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात बहुत चर्चा में इस समय ये कंट्री है। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, ये पेपर में इस देश से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि खाड़ी देशों में संयुक्त अरब अमीरात ने पहला मिशन लॉन्च किया है। कौन सा मिशन लॉन्च किया है? होप मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। और दोस्तों होप मिशन किस ग्रह पे जाएगा? मंगल ग्रह पे जाएगा, ठीक है। होप मिशन क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से पूछेगा कि होप मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों होप मिशन हमारा संयुक्त अरब अमीरात UAE ने लॉन्च किया है। और ये होप मिशन किस ग्रह पर भेजा जाएगा? वो मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने एक और मिशन लॉन्च किया है, राशिद मिशन। राशिद मिशन लॉन्च किया है। ये कहाँ पे जाएगा? ये दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह चांद पर जाएगा। किस पर जाएगा? चांद पर जाएगा। और दोस्तों IPL हमारा कहाँ हो रहा है? IPL हमारा संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। और दोस्तों अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और किसके बीच? इजराइल के बीच में कौन सा समझौता हुआ है? अब्राहम समझौता हुआ है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि अब्राहम समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो दोस्तों अब्राहम समझौता UAE, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में हुआ है। और किसने करवाया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने करवाया है, ठीक है, अब्राहम समझौता। और दोस्तों कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा की जयंती मनाई गई। इनके संबंध में सत्य कथन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, इनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई या 1905 में इन्होंने होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, या ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है।
05 1905 ईस्वी में होम रूल इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है। और दोस्तों कहाँ की गई थी? वो लंदन में की गई थी। और दोस्तों महात्मा गांधी, अदर ऑप्शन पर भी डिस्कस करें। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और दोस्तों ऑप्शन उठेगा, ऑप्शन नंबर बी पर भी डिस्कस करते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट है, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार होती है? तो दोस्तों माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार की होती है? तो वो अंक गणितीय रूप में होती है, या गुणोत्तर रूप में होती है, या स्थिर वृद्धि में होती है, या ऋणात्मक वृद्धि में होती है। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए है, या ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है। तो दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुणोत्तर रूप में होती है। किस रूप में होती है? गुणोत्तर रूप में होती है। तो दोस्तों गुणोत्तर रूप मतलब माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर रूप में होती है। गुणोत्तर रूप में मतलब जनसंख्या वृद्धि पहले वर्ष में 1 हुआ, दूसरे वर्ष में 2 हो जाएगा, और तीसरे वर्ष में 4 हो जाएगा, और 5वें वर्ष में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 6वें वर्ष में 16 दुनिया 32 हो जाएगा। ठीक है। और 32 दुनिया 64। ठीक है। ऐसे होता है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है। और दोस्तों और ये अंक गणितीय रूप में दोस्तों माल्थस ने बताया था कि जो है जनसंख्या वृद्धि जो है गुणोत्तर रूप में होती है। और दोस्तों ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि। क्या? जनसंख्या वृद्धि। और दोस्तों खाद्यान्न वृद्धि हमारी है अंकीय वृद्धि। क्या? अंक गणितीय रूप में। खाद्यान्न वृद्धि जो हो रही है अंक गणितीय रूप में हो रही है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से वृद्धि हो रही है अंक गणितीय, या इसे हम समांतर श्रेणी में कहते हैं खाद्यान्न की वृद्धि। तो दोस्तों जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और खाद्यान्न वृद्धि बहुत कम स्लो हो रही है। तो दोस्तों आगे चल के क्या हो जाएगा? जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी और खाद्यान्न में बहुत ही कमी आ जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा? हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसलिए हमें क्या करना है? जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, असुमेलित पहचानिए। क्या पहचानिए? असुमेलित पहचानिए। दोस्तों क्या है हमारा? ऑप्शन ए पोगल किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है। जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसे हम पुरी रथ यात्रा भी कहते हैं, ओडिशा का है। बिहू किसका है? असम का है। और दोस्तों लठमार होली उत्तर प्रदेश का है। क्या है? उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों इसमें हमारा क्या है? असुमेलित क्या है? तो दोस्तों पोगल जो है वो तमिलनाडु का है। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ का है? ओडिशा का है। बिहू को असम का है, और लठमार होली उत्तर प्रदेश का है। और दोस्तों इसमें ऑप्शन ई होना चाहिए कि इनमें सभी सुमेलित क्या है? सुमेलित सही हैं।
सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। पोगल, पोगल हमें क्या करना है, इसको कैसे याद करना है, ट्रिक है। पोगल क्या है, पोगल क्या करना है, हमें गले मिलना है। क्या है, गले मिलना है। ठीक है, क्या करना है, हमें गले मिलना है। तो गले से क्या हो गया हमारा, पोगल हो गया। ठीक है, अब मिलना से क्या हो गया, तमिलनाडु, मिलना, मिलना क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, और दोस्तों जगन्नाथ पुरी, जगन्नाथ रथ यात्रा या पुरी रथ यात्रा। ठीक है, और दोस्तों ये किसका है, ओडिशा राज्य का है। और बिहू, बिहू, बिहू को हम ट्रिक से समझते हैं। बिहू क्या है, बिहू, बिहू जो है जब दोस्तों नई नई बहू आती है तो क्या होता है, माँ को बहुत आस रहती है। किससे, उस बहू से। जब दोस्तों नई नई शादी होती है तो माँ होती है, माँ को बड़ी आस होती है। किससे होती है, बहू से। तो दोस्तों आस में हमने क्या ले दिया, आस हो गया, और माँ हो गया माँ, तो क्या हो गया, असम। ठीक है, बिहू जो है असम राज्य का है। और दोस्तों लठमार होली किस स्टेट का है, वो उत्तर प्रदेश। और दोस्तों लठमार होली कहाँ पर होती है, वो मथुरा में होती है। कहाँ, मथुरा में होती है। अब दोस्तों बिहार स्टेट पर डिस्कस करते हैं। बिहार राज्य में छठ पूजा मनाया जाता है। और दोस्तों छठ पूजा बहुत ही फेमस है। ठीक है दोस्तों, छठ पूजा जो है बिहार राज्य का वो है। ठीक है, और दोस्तों छठ पूजा में क्या करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। नदी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 5 है, या ऑप्शन बी 10 है, या ऑप्शन सी 15 है, या ऑप्शन डी 11 है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15। और दोस्तों यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी जो इस्टेब्लिश हुई थी, स्थापना हुई थी, वो 1945 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और दोस्तों न्यूयॉर्क जो है किस देश में है, वो अमेरिका में है। कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और दोस्तों न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, वो हडसन नदी के किनारे है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों सदस्यों की संख्या 15 है। कितना है, 15 है, 15। और दोस्तों 15 में क्या है, हमारे 5 जो है वो अस्थाई सदस्य हैं, और 10 जो हैं वो अस्थाई सदस्य हैं। दोस्तों अस्थाई सदस्य को हम कहते हैं वीटो पावर। और दोस्तों यूएनएससी में कितने कंट्री हैं, 193 कंट्री हैं। और दोस्तों वीटो 5 को हम वीटो पावर कहते हैं, जो अस्थाई सदस्य होते हैं। और दोस्तों 10 को अस्थाई पावर कहते हैं। जो 10 वो हैं देश हैं, वो अस्थाई देश हैं। ठीक है, और दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है अस्थाई सदस्य में 2 वर्ष का होता है। कितना, 2 वर्ष का होता है। और दोस्तों परमानेंट अस्थाई सदस्य की कोई बात ही नहीं। अब दोस्तों वीटो पावर वो होती है कि जिसको मना करने की शक्ति होती है। क्या, मना करने की शक्ति होती है। ठीक है, या ना करने की शक्ति होती है। जैसे कोई बिल पास हो रहा है तो दोस्तों जो अस्थाई सदस्य हैं, अस्थाई सदस्यों में किसी ने कर दिया कि ये बिल नहीं पास होना चाहिए, तो बिल नहीं पास होगा। भले ही 10 लोग कहें पास होना चाहिए, पास होना चाहिए,
लेकिन इस 5 सदस्यों में कोई किसी ने कह दिया कि नहीं पास होना चाहिए तो वो नहीं होगा। इसे कहते हैं वीटो पावर। दोस्तों वो देश कौन कौन से हैं वीटो पावर, ये एग्ज़ाम में आप पूछ सकता है कि वीटो पावर में कौन कौन से देश आते हैं। तो दोस्तों ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। क्या है ट्रिक हमारी, रूसने के बाद फेस देखने लायक होता है। जब दोस्तों कोई गुस्सा होता है उसका चेहरा देखो बड़ा अजीब सा लगता है। तो रूसने से क्या हो गया रूस, और एफ से क्या हो गया फ्रांस, ए से क्या हो गया अमेरिका, सी से क्या हो गया धोखेबाज चाइना, और ई से क्या हो गया इंग्लैंड, ई से क्या हो गया इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों यही है हमारे 5 कंट्री जिसको वीटो पावर मिला हुआ है। और दोस्तों जो इंडिया है ये भी वीटो पावर की डिमांड कर रहा है, क्योंकि भारत जो है विश्व गुरु है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। दोस्तों जो इन 5 सदस्यों के क्या होता है मना या ना करने की शक्ति होती है। और यूएनएससी एक ऐसी संस्था है जिसके पास पुलिस है। क्या है पुलिस है। और दोस्तों जैसे कोई देश है अपनी मनमानी कर रहा है तो यूएनएससी की जो पुलिस रहती है, ये संस्था है, ये उस देश के ऊपर अटैक कर सकती है। ठीक है, इतनी बड़ी पावर होती है। इसके पास क्या है पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्स भी है। ठीक है। और दोस्तों यूएनएससी को हम पुलिस मैन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, पुलिस मैन ऑफ वर्ल्ड मतलब पूरे देश का पुलिस है। ठीक है दोस्तों, भारत यूएनएससी में अस्थायी सदस्य किसके स्थान पर बना, किसके स्थान पर बना है। पहले अस्थायी सदस्य भारत को नहीं मिला था, अभी हाल ही में 2020 में यूएनएससी में अस्थायी सदस्य भारत बना है। तो दोस्तों किस देश के स्थान पर बना है, वो इंडोनेशिया देश के स्थान पर बना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, असुमेलित क्या करना है, पहचानना है। दोस्तों इस टॉपिक से इस जो क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आप ध्यान से एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है देखिए। कंधारी स्टेडियम कहाँ है, तो दोस्तों राजकोट में है। ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम कोलकाता में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा असुमेलित गलत है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है हमारा ऑप्शन असुमेलित है वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी। कंधारी स्टेडियम जो है राजकोट में है, इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। कंधा दोस्तों कंधे पर हम क्या पहनेंगे, कोट पहनेंगे। क्या, कोट पहनेंगे। ठीक है, जब शादी होती है तो क्या लोग कोट पहनते हैं, तो क्या कंधे पर क्या पहनते हैं, कोट पहनोगे। तो कोट से क्या हो गया, कंधारी स्टेडियम कहाँ है, राजकोट में है। और दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम ये तो बहुत ही चर्चा में रहा है, क्योंकि 2011 में 11 में क्या हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था। तो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, इसलिए ये फेमस में। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम, तो दोस्तों चिन्ना स्वामी स्टेडियम, दोस्तों चिन्ना से क्या हो गया चैन, और दोस्तों चैन लोग कहाँ पहनते हैं, गले में पहनते हैं। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में है। कहाँ, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, सॉरी वो है बंगलुरु। ठीक है, कहाँ, बंगलुरु। ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन ये है, ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम वो कोलकाता में, इसको ट्रिक से जानते हैं। तो दोस्तों गार्डन क्या, ईडन गार्डन में आप गए हो और तेज़ी से क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो या बात कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों बात कर रहे हो तो वहाँ क्या काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया। तो इससे क्या हो गया कि कोलकाता, क्या कुत्ते ने काटा। ठीक है, तो दोस्तों ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में है। और दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
फिरोज शाह कोटला का नया नाम क्या रखा गया है? ऐसा पेपर में आएगा। तो दोस्तों फिरोज शाह कोटला का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये भी है, पूछ सकता है कि डे नाइट मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो दोस्तों डे नाइट मैच पिंक बॉल से डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टेडियम में हुआ था। दोस्तों यहीं पर अपने वाणी को इंडप ना करते हुए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में से रिलेटिव आप सभी का कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करें। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।